क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या है, दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपको दो चीजें ज्ञात करनी है और दो चीजें दे रखी है। तो वक्र पृष्ठ दे रखा है बच्चों 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो पहला ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या। क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या स्मॉल आर। तो आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो इसका मतलब क्या दे रखा है आपको? पाई आर एल बराबर दे रखा है बच्चों 308। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर आपको पता करना है। एल का मान है आपके पास 14 बराबर कितना आ गया? 308। तो ये हो जाएगा आर बराबर 308 इंटू बटे में है जो उधर जाएगा तो क्या आएगा? गुणे में बटे 22 इंटू 14। तो 7 से कितनी बार कट गया है? 2 बार। 22 से कटेगा बच्चों ये 308 में अगर 22 का भाग लगाएंगे तो ये कटेगा 14 बार। और 14 को अगर 2 से डिवाइड किया, 14 को अगर 2 से काटेगा तो कितनी बार आएगा? 7 बार। तो इसका मतलब आर का मान कितना आ गया बच्चों? 14/2 बराबर 7। मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई आपको? 7 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें पूछा है आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसके बारे में आपने पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है। तो पाई अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एल। तो पाई का मान आ गया बच्चों 22/7 ब्रैकेट आर का मतलब कितना आया आपके पास? 7 आया। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एल का मान आपको दे रखा है 14। तो 22/7 एक 7 और कॉमन आ रहा है तो 7 प्लस अंदर 14 बच जाए। स्क्वायर में से एक 7 कॉमन ले लिया तो एक 7 यहाँ बच गया। यहाँ 7 था वो भी कॉमन आ गया तो यहाँ केवल 14 बच गया। तो 7 से 7 कैंसिल। ये हो गया आपके पास 22 इंटू 7 प्लस 14 कितना होता है बच्चों? 21 होता है। तो 22 इंटू अगर 21 करेंगे तो गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 462। 400 मात्रक क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार की त्रिज्या आपने प्राप्त कर लिया आर बराबर 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका? 462